नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के साथ हमारे चैनल पर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं सेंचुरी। जी हाँ, ये है हमारे इस चैनल का 100th वीडियो और इसीलिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए आखिर तक, बहुत सारी विशेष जानकारी आने वाली है इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में गणेश उत्सव शुरू होने वाला है और हमारे देश में बहुत ही प्रेम से, भक्ति से मनाए जाने वाले बहुत सारे जो त्योहार हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड त्योहार जो है वो है गणेश उत्सव। और बच्चों के तो विशेष रूप से गणेश जी बहुत ही फेवरेट होते हैं। सबके घर में मिठाइयां, मोदक इत्यादि बनते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 100th वीडियो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है मेरे चैनल के लिए और यहाँ से हमारी जर्नी जाने वाली है नेक्स्ट लेवल पे। और इसका आगाज हम करने वाले हैं श्री गणेश की वंदना करते हुए। और ये जो वीडियो है वो मैं अर्पण कर रहा हूँ श्री गणेश जी को। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू श्री गणेश एंड टू ऑल द डेवोटीज ऑफ श्री गणेश। तो गणेश जी के सारे भक्तों को ये मेरा वीडियो समर्पित है। तो श्री गणेश जो है वो सारी पूजाओं में, सारे हवनों में, याग में, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले जो पूजा होती है, अर्चना होती है, आवाहन होता है, वो होता है श्री गणेश का। तो सबके शुरुआत में श्री गणेश जी की पूजा होती है। श्री गणेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटी हैं, देवता हैं हमारे सनातन धर्म में और इनके पीछे छुपे हैं कई सारे राज। वो सारे आज हम करने वाले हैं डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे ऑब्वियस चीज के साथ जिसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता है और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान के शरीर के ऊपर हाथी का सर लगाया जाए, कितना बड़ा होता है हाथी का सर, कैसे फिट हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आज जानने वाले हैं। श्री गणेश जो है वो ओमकार का प्रतीक है। जो ओमकार है, जो प्रणव है, जो मैंने प्राण वाले वीडियो में भी कवर किया है और अपने मीट गॉड राइट नाउ वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात की है। तो उस प्राण शक्ति को जनरेट करने वाला जो प्रणव है यानी कि ओमकार है, उसी ओमकार को अगर हम एक ह्यूमन फॉर्म देना चाहें तो वही है श्री गणेश। तो श्री गणेश जो है वो वास्तव में ओमकार का एक सिंबॉलिक फॉर्म है, एक ह्यूमन फॉर्म है, ताकि हम उसके साथ कनेक्ट कर पाए ऑन ए ह्यूमन लेवल। अब आती है बात कि हाथी का सर ही क्यों, दूसरा कोई क्यों नहीं। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, मैं आपको थोड़ा सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्री गणेश जो है वो विद्या की देवता है, कला की देवता है, किसी भी तरह के ज्ञान की देवता है। किसी भी विद्या को ठीक से सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए श्रवण। गुड लिसनर अगर आप हैं तभी आप किसी भी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, किसी भी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए श्री गणेश के कान बड़े हैं जैसे हाथी के कान होते हैं, क्योंकि गणेश जी का जो मुंह है वो ढका हुआ है और सिर्फ उनके कान बड़े आपको ज्यादा नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि बातें कम करो और सुनो ज्यादा, तभी आप ज्ञानी बनेंगे। उसके बाद आती है उनकी सूंड। ये जो सूंड है ये क्या दर्शाती है? ये जो सूंड है लंबी गहरी सांसों को दर्शाती है, क्योंकि अगर आप विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो। अगर बुद्धि स्थिर होगी, अगर आप एकाग्र होंगे, तभी आप किसी भी विद्या को, ज्ञान को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे और फिर जो ग्रहण किया है उसको रिटेन भी कर पाएंगे और इस्तेमाल भी कर पाएंगे। प्राणायाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे हमारी सांसें और हमारी सांसों का रिदम और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे थॉट फ्रीक्वेंसीज के साथ। अगर आप उत्तेजित हैं, एग्रेसिव हैं, आपकी सांसें चढ़ जाएंगी और आप बहुत ज्यादा, बहुत तेज, बहुत सारी सांसें लेंगे। और अगर आप शांत हैं, एकाग्र हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो अपने आप आपकी जो सांसें हैं वो धीमी हो जाएंगी, उनकी गति धीमी हो जाएगी और वो लंबी गहरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन्हीं लंबी गहरी सांसों को दर्शाती है श्री गणेश जी की सूंड। तो हाथी जो है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्राणी है, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली भी है जमीन के ऊपर। दूसरा, वो बहुत बुद्धिमान भी होता है, उसकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। तो हाथी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स और इसीलिए हाथी का सर यहाँ पर सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है कि आप भी शक्तिशाली भी होंगे, आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी और आप बुद्धिमान भी होंगे। श्री गणेश की पत्नियों के नाम क्या है? रिद्धि और सिद्धि। और इन्हीं के दूसरे नाम बताए जाते हैं बुद्धि और सिद्धि। कहीं ना कहीं यहाँ पर बुद्धि की, एकाग्रता की और इन्हीं चीजों की बातें हो रही है। उसके बाद श्री गणेश का एक नाम भी है गणपति। गणपति का मतलब क्या है कि जैसे शिव जी के बहुत सारे गण होते हैं, उन सारे गणों का जो अधिपति है, गणाधिपति, उसी को गणपति कहा जाता है। तो इन अ वे श्री गणेश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं ऑफ माउंट कैलाश। तो जो गणेश जी हैं वो सिंबलाइज करते हैं एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी। तो जो एक एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी गुड लिसनर होता है। साथ ही साथ में जैसे गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं तो वो इसलिए छोटी होती हैं क्योंकि वो बारीक से बारीक चीज को भी पकड़ लेते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और हर एडमिनिस्ट्रेटर भी डिटेल ओरिएंटेड होता है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि वो थोड़े मोटे दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि वो एक जगह पर बैठकर एकाग्रता के साथ बहुत घंटों तक काम कर सकते हैं। उनके अंदर बैठक मारने की क्षमता है, यानी कि एक एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो
एक वक्त में 1-2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी बैठकर काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम योग शास्त्र की दृष्टि से देखें तो बड़ा पेट जो है वो कुंभक को भी दर्शाता है, जैसे कि अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो जो अंतर कुंभक है उसमें सांसों को अंदर भरा जाता है और अंदर ही रोका जाता है, तो उसको भी दर्शाया जाता है बाय शोइंग अ बिग स्टमक। उसके बाद गणेश जी जो है वो बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को अपने पेट में गुप्त रखते हैं, यानी कि सीक्रेट रखते हैं। तो जो एक एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो वो ज्ञान को अर्जित करता है हर तरफ से, और फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको वो हमेशा अपने पेट में दबाए रखता है, सीक्रेट रखता है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। और इसीलिए श्री गणेश सारी विद्याओं की देवता हैं, क्योंकि उन्हीं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत को लिखने वाले कौन है? श्री गणेश। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक टस्क से जो महाभारत है उसको लिखा था। और महाभारत जो है अपने आप में महाकाव्य है, जिसके अंदर 1 लाख श्लोक हैं। आप सोचिए, 1 लाख श्लोक महाभारत के पूरे महाकाव्य में आते हैं। और इसीलिए इस महाकाव्य के अंदर दुनिया का हार्डली ऐसा कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात नहीं हुई है। इसमें पॉलिटिक्स की बात हुई है, इसमें फिलोसफी की बात हुई है, अध्यात्म की बात हुई है। इसके अंदर आपको जो है मैरिटल रिलेशंस के बारे में बात मिलेगी। इसमें आपको हर तरह की बात मिलेगी। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में महाभारत में उल्लेख नहीं है या बात नहीं की गई है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि महाभारत लिखा ही है श्री गणेश जी ने। व्यास जी ने इसको सोचा, लेकिन इसको लिखा है श्री गणेश ने। और व्यास जी ने गणेश जी को क्यों पूछा? क्योंकि व्यास जी ने कहा कि मैं बहुत तेज सोचता हूं, लेकिन इसको लिखने वाला जो है वो मुझसे भी तेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं, उसको सोचना है और फिर उसको उत्तम से उत्तम तरीके से उसको लिखना भी है। तो इसीलिए उन्होंने सीधा श्री गणेश जी की ही पूजा की। उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आइए और महाभारत आप खुद ही लिखिए, स्वयं ही लिखिए। और इसीलिए श्री गणेश ने खुद महाभारत को लिखा है। तो श्री गणेश जो है वो सारी विद्याओं के ज्ञाता है। और जो इनकी उपासना करेंगे, ध्याने ध्याने स्वरूपता, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जिसकी भी आप उपासना करेंगे, जिस पर आप ध्यान लगाएंगे, जिसका आप बार बार चिंतन करेंगे, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो अगर आप श्री गणेश का ध्यान करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं का मंत्र जाप करते हैं और उन्हीं पे अपना ध्यान रखते हैं, तो आप भी श्री गणेश की तरह शक्तिशाली, तेजस्वी और सारी विद्याओं के ज्ञाता बन जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में अलग अलग संप्रदाय मौजूद हैं, जिसमें से सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट 5 संप्रदाय होते हैं। एक होता है शैव संप्रदाय, फिर होता है शाक्त संप्रदाय, फिर होता है वैष्णव संप्रदाय, उसके अलावा सूर्य उपासक या वैदिक संप्रदाय, और फिर 5वां होता है गाणपत्य संप्रदाय, यानी कि वो केवल और केवल श्री गणेश जी की ही पूजा, उपासना, अर्चना करते हैं। तो ऐसा भी संप्रदाय हमारे धर्म में मौजूद है। आज जिसको हम हिंदू धर्म मानते हैं, वो वास्तव में अगर हम हमारे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो एक्चुअली हम वैष्णव पंथ को ही, वैष्णव संप्रदाय को ही हिंदू धर्म मानने लग गए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सिर्फ वैष्णव पंथ या सिर्फ वैष्णव संप्रदाय ही हिंदू धर्म नहीं है। ये बाकी के सारे संप्रदाय और सारे पंथ भी हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग हैं, और वो भी इतने ही जरूरी हैं जितना वैष्णव पंथ है। तो गाणपत्य संप्रदाय भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और गाणपत्य संप्रदाय के अंदर भी आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारी मिलती है। गाणपत्य संप्रदाय में अलग अलग पुराण हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग आपको ग्रंथ मिल जाएंगे। और इसमें आपको मिलते हैं 32 गणेश, यानी कि गणेश जी के 32 अलग अलग रूप इसके अंदर बताए गए हैं। ये 32 क्यों हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 32 इसलिए है क्योंकि इसमें से 5 जो श्री गणेश हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पंच महाभूतों को, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यानी कि पानी। तो इन सबको, इन पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करते हैं एक एक गणेश जी 32 में से। उसके बाद बच जाते हैं 27। ये जो 27 हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 27 नक्षत्रों को, यानी कि आपका जो नक्षत्र है उसके लिए एक श्री गणेश का भी रूप उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने नक्षत्र के अनुसार उससे जुड़े हुए श्री गणेश जी के रूप को पूजते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं, कोई भी याग इत्यादि करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उसका जो रूप है, उसके जो मंत्र हैं, उसके जो बीजाक्षर हैं, वो सारे आपके नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको लाभ देने वाले होते हैं। और ये सारे जो प्रतीक हैं, चित्र हैं, मूर्तियां हैं और मंत्र हैं, ये सारे मंत्र शास्त्र और तंत्र शास्त्र के आधार पर होते हैं। तो ये जो 32 गणेश हैं, इनके बारे में प्रमुख रूप से बताया गया है मुद्गल पुराण में। उसके अलावा गणेश पुराण में भी इसके बारे में कुछ आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं। अगर आप जाके देखते हैं हमारे एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स, तो हमारे हिंदू टेम्पल्स में भी कई जगहों पर गणेश जी के कई सारे अलग अलग रूप के स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें से भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ये 32 गणेश में से ही रूप वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके आगे जाकर और एक विशेष और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं
कि श्री गणेश जी का जो रूप है वो केवल भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं है। आज भी अगर आप जाकर देखते हैं तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया में भी आपको उनके जो नेटिव कल्चर है, यानी कि वहां पे इस्लाम आने से पहले का जो कल्चर है, उसमें आपको श्री गणेश जी की मूर्तियां नजर आती हैं, उनके जैसे दिखने वाले भगवान नजर आते हैं। और यहाँ तक कि मेरे ख्याल में इंडोनेशिया या थाईलैंड की करेंसी नोट पर भी श्री गणेश के चित्र आप देख सकते हैं। तो श्री गणेश जो है वो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में। जरूरी नहीं है कि उनको श्री गणेश ही कहा जाएगा, लेकिन बिल्कुल श्री गणेश की ही मूर्ति, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा, शायद थोड़े अलग फॉर्म में। इवन जैनिज्म में भी श्री गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन उनका नाम अलग होता है। रिसेंटली कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने काम किया है इन इराक एंड इन अफ्रीका। तो उन्होंने ये कहा है कि अफ्रीका और इराक में भी कुछ जगहों पर श्री गणेश की मूर्तियां या पेंटिंग्स या उनके जैसे दिखने वाले कुछ ऐसे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स उनको मिले हैं। तो श्री गणेश जो है वो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्कल्पचर्स।